लाड़ो चिड़िया पेट से है और वो जल्द ही अंडे देने वाली है, लेकिन वो बहुत चिंतित है क्योंकि वो अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया था। मेरे अंडे जल्दी इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मैं माँ बनूंगी तब मेरे अंडे को गर्म और सुरक्षित रखना होगा, लेकिन मैं तो अपना घोंसला बनाया ही नहीं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, पहले मुझे एक अच्छी जगह की तलाश करनी होगी। लाड़ो अपने घोंसले के लिए अच्छे जगह की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ी सी आगे जाने पर लाड़ो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ पे घोंसले बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह है? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? क्या पूरी जंगल की मदद करने की ठेका मैं अकेले ही ले रखा है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक कालू कौवा और गोरी कौवी दिखाई देती है। वो उन दोनों के पास चली गई। सुनिए कालू भैया, मेरा नाम लाड़ो है, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है और ऊपर से इतनी तेज बारिश चल रही है। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि यहाँ पे सुरक्षित जगह कहाँ पे है? कालू कौवे की बोलने से पहले ही उसकी बीबी गोरी कौवी ने कहा, अच्छा तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला वो कहाँ पे है गोरी? आप तो चुप ही रहो कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। अरे गोरी बहन, क्या आप सच बोल रही हो? अगर बना बनाया हुआ घोंसला मिल जाए तो मेरा चिंता ही मिट जाएगी। और इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ भी कहाँ से लाऊंगी? और नहीं तो क्या, ऐसी हालत में कहाँ घोंसला बनाती फिरोगी। यहाँ से आगे जाओ और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पे एक बना बनाया घोंसला है, वहाँ पे तुम रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना, तुम्हारे अंडे वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कवि बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही चिड़िया। क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ, एक बार फिर से आप दोनों का शुक्रिया। लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सोचने लगता है और गोरी से कहता है, अरे गोरी, कहीं तुम उस चिड़िया को चील का घोंसले की पता तो नहीं बताया ना? अरे कालू जी, कोई भी हमसे मुंह उठाकर मदद मांगने आ जाता है, और क्या हम यहाँ पे बिना काम के बैठे हुए हैं जो हर किसी की मदद करेंगे। अब जब शिकारी चील उस चिड़िया को खाएगा तब आएगा असली मजा। लाड़ो चिड़िया गोरी की बताई हुई घोंसले पर आ जाती है। चील घर पर नहीं था। अरे वाह, ये घोंसला तो कितना बड़ा है। गोरी बहन ने सच कहा था। चलो अब मैं घर के अंदर जाकर देखती हूँ। थोड़े ही देर बाद चील उसके घर पे आ जाती है। उसने देखा तो घर का दरवाजा खुला है। वो समझ गया कि उसके घर पर कोई आया है। अरे ये मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ देखता है तो एक चिड़िया उसके घोंसले पे आराम से बैठा हुआ था। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले पे आकर बैठ गई? चील को देखकर पहले तो लाड़ो डर गई, पर लाड़ो चील का सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या आपका ये घर है? मुझे नहीं पता था। दरअसल मैं पेट से हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अंडे देने वाली थी। मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की नाम सुनकर चील के मन पर लालच आ जाता है। क्या कहा? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अगर इस चिड़िया की अंडे को खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इस चिड़िया की अंडे को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इस चिड़िया को कुछ भी करके यहाँ पे रोकना होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पे खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पेट से हो? तुम यहाँ पे रह सकती हो। मेरे पास और एक घोंसला है, मैं जाकर वहाँ पे रह लूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारी पंछियों की मदद की है। मैं एक अच्छा चील हूँ। अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो सबको लगेगा कि ये चील का घर है और यहाँ पे आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे और तुम्हारे अंडों के लिए सुरक्षित जगह और कहीं नहीं है। चील ने लाड़ो को अपने जाल पर फंसा लिया। लाड़ो ने वहाँ पे रुकने का फैसला किया। ठीक है, अगर आप मेरी सच में मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पे अपने अंडे दे दूंगी। मेरे अंडे बाहर आने के बाद मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाड़ो दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे लिए एक नया घर बनाना होगा। बारिश तो दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मुझे मेरे अंडे को गर्म रखना होगा। एक कबूतर से अनाज छीनकर वापस से चील आ गया। अरे वाह, मेरा सब्र अब खत्म हो गया। आखिर तुमने अंडे दे ही दिए। हाँ चील भाई, अच्छा हुआ कि आप आ गए। अब मुझे मेरा खुद का घर बनाना है। क्या मेरा नया घर बनने तक आप मेरे अंडों की रक्षा करोगे? चील ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। इतने दिनों से जिस मौके का इंतजार
कर रहा था, आखिरकार वो मौका आ ही गया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम अपना घोंसला आराम से बनाओ, मैं तुम्हारी अंडों की रक्षा करता हूँ। ठीक है, जब तक बारिश रुकी हुई है मैं कुछ लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आता हूँ। लाड़ो घोंसला बनाने की सामान लाने के लिए चली जाती है। आखिर ये दिन आ ही गया, लेकिन इन अंडों को खाने से पहले मैं पानी पीकर आता हूँ। इतना कहकर चील वहाँ से चला गया। अरे कालू जी, आखिर उस चिड़िया का क्या हो गया होगा? उस चील ने उस चिड़िया को खाया होगा ना? हमें क्या करना है गोरी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे, चलो हम वहाँ पे जाकर देखते हैं। वे दोनों शिकारी पंछी के घर जाने लगते हैं। चलिए कालू जी, घर के अंदर जाकर देखते हैं उस चिड़िया का क्या हाल हो गया है। अरे गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा, पहले इस बात का सोचो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा पति कितना डरपोक है। कालू जी अब बेकार में ही डर रहे हो, डरपोक कहीं के। हाँ, आओ मेरे पीछे पीछे। अरे कालू जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये 2 अंडे हैं, पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी वहाँ पर लाड़ो चिड़िया आ जाती है। अरे गोरी भाभी और कालू भैया, आप दोनों यहाँ पर? अरे कालू जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? चिड़िया का भूत। अरे गोरी भाभी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं लाड़ो हूँ और ये दोनों मेरे अंडे हैं। क्या मतलब तुम जिंदा हो? उस चील ने तुम्हें नहीं खाया? नहीं नहीं, वो चील तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने के लिए इजाजत दे दी और वो मेरे अंडों की रक्षा भी करते हैं। अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये सब आपकी वजह से हुई है गोरी भाभी। हैं? मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? उस चील ने तो सारा मजा खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे रहेंगे और हम भी उस चील से दोस्ती करेंगे। और सोचो, अगर हम चील से दोस्ती करेंगे तो जंगल के सारी पंछी हमसे डर के बात करेंगे और हम भी इस जंगल के खतरनाक पंछी बन जाएंगे। और सुनो चिड़िया, तुम अपने अंडे लेके यहाँ से चली जाओ। क्या ये आप क्या कह रही हो गोरी भाभी? बारिश बहुत तेज है, इसीलिए मैं अभी तक मेरा घोंसला नहीं बनाया है। मेरा घोंसला बनाने के बाद मैं अपने अंडे लेकर चली जाऊंगी। लाड़ो, मुझे ये सब नहीं पता, तुम अभी के अभी यहाँ से खाली करो। लाड़ो मजबूर थी, वह अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी ने भी अपने अंडे लाकर चील के घोंसले पर रख दिया। चलिए कालू जी, हम अपने खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़े ही देर बाद चील वहाँ पर आ जाती है। चलो अब मैं इन दोनों अंडों को खा लेता हूँ। चील अंडों को खाने ही वाला था, तभी उस अंडों में से 2 कौवे के बच्चे जन्म लेते हैं। चील उन दोनों बच्चों को देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, चिड़िया के अंडे से कौवे के बच्चे कैसे निकल सकते हैं? तभी वहाँ पर कालू और गोरी आ जाती हैं। क्योंकि चील भाई, ये चिड़िया के अंडे नहीं, हमारे अंडे हैं। क्या क्या, तुम कौन हो और वो चिड़िया और उसके अंडे कहाँ पर गए? उस चिड़िया को तो मैंने भगा दिया चील भाई, अब आप उस चिड़िया के नहीं हमारे दोस्त हो। चील गोरी कौवी की बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। तुम दोनों ने मेरा बना बनाया खेल को चौपट कर दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चील उन दोनों को मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता है उन दोनों का। अरे कालू जी, भागो यहाँ से। तभी वहाँ से गोरी और कालू भाग जाती हैं। इधर रानू चिड़िया ने लाड़ो चिड़िया की घोंसला बनाने में मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानू बहन। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लाड़ो चिड़िया की 2 अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका